जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम एक कविता पढ़ेंगे, विनती। ठीक है, कविता है हमारी, कविता का नाम है विनती। अब इसमें विनती किससे करनी है? ईश्वर से, प्रभु से विनती कर रहे हैं हम सभी के हमें क्या क्या प्रदान करो और हमें जो जो मिला है आपसे वो हम उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम कभी भी किसी मुश्किल में ना पड़े और हम अपने मातृभूमि का मान बढ़ाएं। ठीक है, तो विनती हम अपने बड़ों से करते हैं, है ना। विनती करते हैं हम अपने मम्मी पापा से कि हमें आज ये चीज़ खानी है, या हमें आज ये कपड़े पहनने हैं, या हमें कुछ अच्छा सा खिलौना चाहिए। तो हमारे मम्मी पापा हमारी इच्छा फट से पूरी कर देते हैं। विनती मतलब निवेदन करना, तो वो निवेदन करते हैं हम। अगर जिद करेंगे तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। जिद करने से हमें नहीं मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है, पर विनती करने से मम्मी पापा का भी जी पिघल जाता है कि अरे बच्चा विनती करता है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो चलो इसे कुछ दिला देते हैं। खिलौने दिला दिए, कपड़े दिला दिए, नए शूज़ दिला दिए, या खाने पीने को कुछ दिला दिया। तो विनती करने से हमेशा काम बन जाते हैं। तो हमें भी जब हमारे मम्मी पापा दे देते तो हमारे लिए ईश्वर भी हमारे माता पिता के बराबर ही है ना। तो हम ईश्वर से विनती कर रहे हैं कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम अपने मातृभूमि का और अपने बड़ों का नाम रोशन करें। तो आइए कविता पढ़ते हैं। हे प्रभु आप जगत के पालक, हम हैं छोटे छोटे बालक। अब ईश्वर क्या है? कवि क्या कह रहा है इसमें कि हे प्रभु मतलब ईश्वर भगवान। हे प्रभु आप जगत के पालक, पालक मतलब पालने वाला। अब हम सभी को कौन पाल रहा है? हमें तो अब जैसे हमारे मम्मी पापा पाल रहे हैं, हमारा खर्चा हमारे मम्मी पापा उठा रहे हैं, मगर इस जो सृष्टि है, हमारा पूरा संसार है, इसे कौन पाल रहा है? इसे कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है ना। बिना ईश्वर के तो ये नहीं चलती। तो हे प्रभु, हे ईश्वर आप जगत के पालक हैं, आप इस संसार को पालने वाले हैं, इसे चलाने वाले हैं। हम हैं छोटे छोटे बालक और हम लोग आपके छोटे छोटे बालक हैं। बालक मतलब हम आपके बच्चे हैं। पढ़े लिखे और बने महान। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि पढ़े लिखे और बने महान, हमको ऐसा दो वरदान। पढ़ लिख के हम क्या करेंगे? अपने देश का नाम रोशन करेंगे, आपस में भाईचारा लाएंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। बिना पढ़ाई लिखाई के तो आज के ज़माने में बच्चों कुछ काम संभव नहीं है ना। अगर किसी मकान का एड्रेस ही पता लगाना है, या फिर आपको कोई चिट्ठी वगैरह पढ़नी है, या कोई चीज़ पढ़नी है, तो कितनी समस्या होती है। अब जैसे आपके घर में या किसी के घर में किसी की मम्मी या पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पढ़ाई हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया। जैसे आजकल खाना पीना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही पढ़ाई हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो पढ़े लिखे और बने महान, हमको ऐसा दो वरदान। कवि कह रहा है कि हे प्रभु आप जगत के पालक हैं, आप हमें पालने वाले हैं, इस संसार को चलाने वाले हैं, इस संसार का पालन करने वाले हैं, और हम आपके छोटे छोटे बालक हैं। हमें ऐसा वरदान दो जिससे हम पढ़ लिख सकें और महान बन सके। हाथ जोड़कर करते विनती, सीखे सद्गुण अक्सर गिनती। आगे कवि कह रहा है कि हम लोग आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अरदास करते हैं कि हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दो कि हम सद्गुण मतलब अच्छे गुणों की गिनती सीखें सद्गुण, हमेशा अच्छा आचरण करें। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था ना शिष्टाचार, तो शिष्टाचार को व्यवहार में लाएं और सद्गुण अच्छे गुणों के साथ हम हमारे व्यवहार को अच्छा बना सकें। एक दूजे के आए काम, हमको ऐसा दो वरदान, और हम अपने सद्गुणों से एक दूसरे के काम आ सकें और एक दूसरे का सहयोग कर सकें। ऐसे नहीं कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे, नहीं। जब किसी को ज़रूरत पड़े हमारी, तो हम तुरंत उसकी काम के लिए हम हाजिर हो जाएं, है ना। ऐसे नहीं कि ये मेरे क्या काम आएगा, मैं तो इसका काम नहीं करूँगा, ये भावना हमारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए। तो कवि कह रहा है कि हाथ जोड़कर हम, हे प्रभु आपसे हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि हमें अच्छे गुणों की अक्सर गिनती प्रदान कीजिए, हमारी
जो गुण है वो दिनों दिन गिनती में, संख्या में बढ़ते ही जाए। हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे क्या होगा कि हम एक दूसरे के काम आ सकें और एक दूसरे का हम सहयोग कर सकें। मातृभूमि का मान बढ़ाएं, जीवन अपना सफल बनाएं। अब हमें ऐसा वरदान दीजिए ईश्वर प्रभु कि हम अपनी मातृभूमि जो हमारी धरती माता है उसका मान बढ़ाए। अब धरती माता का मान कैसे बढ़ेगा? आपस में भाईचारा रखने से, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने से, बाहरी ताकतों को बढ़ावा ना देके हम एक दूसरे दुनिया को ये दिखाएं कि हम में कितना भाईचारा है, हम अलग अलग नहीं हैं, हम पूरे एक ही हैं, हम देशवासी एक हैं और एक होके हमें उन्हें एकता की शक्ति दिखानी है ताकि दुनिया हमें कमज़ोर ना समझे और हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। घर में क्या होता है, एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं ना। और अगर बाहर वाला कोई आके बोल देता है तो मम्मी हमें अब देखो कितना डांटती है, पर कोई बाहर वाला आके कुछ बोल दे, मजाल है कोई बोल दे नहीं मेरा बेटा तो अच्छा है, पर मम्मी घर में भले 10 बार डांट दो। तो वैसे ही हमारे देश का भी यही है, देश में हम एकता बना के रखनी है ताकि कोई बाहर वाला आके हम पे हावी ना हो जाए और हम पढ़े लिखें, दुनिया में, देश में, दुनिया में हम अपना नाम रोशन करें कि लोग कहे कि अरे वाह देखो वो भारत देश का बच्चा है, भारत देश का बच्चा ना वैज्ञानिक बन गया, डॉक्टर बन गया, है ना। तो ऐसा हमें मातृभूमि का नाम बढ़ाना है। जीवन अपना सफल बनाएं, मातृभूमि का नाम बढ़ा के, है ना, हम अपने जीवन को सफल बनाना है। सफल बनाए ऐसा वरदान दीजिए हमको। इस पर वारे तन मन प्राण, हमको ऐसा दो वरदान। इस पर मतलब हमारी मातृभूमि पर, हमारी जो धरती माता है, देश की जो मिट्टी है, तो उस पर हम तन का मतलब है हमारा शरीर और मन मतलब हमारा मन, उस पर प्राण मतलब हमारी जान। इस पर वारे तन मन प्राण, हमको ऐसा दो वरदान। तो कवि कह रहा है कि मातृभूमि का हम मान बढ़ाएं, जीवन अपना सफल बनाएं। मातृभूमि का मान बढ़ा के हम अपने जीवन को सफल बना सकें और इस मातृभूमि के लिए हम अपने तन मन की भी परवाह ना करते हुए देश की रक्षा के लिए हम अपने शरीर का त्याग भी कर सकते हैं। हमारे देखो बेटा फौजी भाई, जो फौजी लोग हैं, हम लोग यहाँ अच्छे से बैठे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसकी बदौलत, किसकी वजह से? जो हमारे सैनिक जवान हैं, सीमा पे डटे हुए हैं, रात दिन हमारी पहरेदारी करते हैं, हमारे देश की सीमा को सुरक्षित रखते हैं बाहरी ताकतों से, बाहरी दुश्मनों से। तो उनकी वजह से आज हम अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, अच्छे से बाहर खेलते हैं, हम, है ना, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं। वो अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमें भी उसके बदले में एकता बना के रखनी है, भाईचारे का परिचय देना है। तो हमारे जो सैनिक हैं वो कभी कभी हमारी रक्षा कर रहे हैं, अगर लड़ाई होती है तो वो बेचारे क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, उन्होंने अपने धरती माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर लिए, शहीद हो गए। तो हमें उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देना है, हमें उनके शहादत को व्यर्थ नहीं होने देकर उन्हें सफल बनाना है, ताकि लगे दुनिया को हाँ अगर एक फौजी भाई शहीद हुआ है तो हम इतने जने खड़े हैं हमारे देश को बचाने के लिए। एकता बनाए रखना है हमें हमेशा। तो हमारी कविता है कि हे प्रभु आप जगत के पालक, हमें छोटे छोटे बालक पढ़े लिखे और बने महान, हमको ऐसा दो वरदान। हाथ जोड़कर करते विनती, सीखे सद्गुण अक्षर गिनती, एक दूजे के आए काम, हमको ऐसा दो वरदान। मातृभूमि का मान बढ़ाएं, जीवन अपना सफल बनाएं, इस पर वारे तन मन प्राण, हमको ऐसा दो वरदान। ये कविता बच्चों आपको याद करनी है, कॉपी में लिखनी है सुंदर अक्षरों में और अच्छे से याद भी करनी है। जय श्री कृष्ण।